हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जिस तरह से पहले की कुछ वीडियोस में मैंने शॉर्ट नोट्स डाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, सो आज हम पढ़ेंगे एक और शॉर्ट नोट जो रिपीट होता है बार बार एग्ज़ाम में, डायरेक्ट फाइल्स। सो डायरेक्ट फाइल्स क्या होती हैं? डायरेक्ट फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, अ फाइल ऑर्गेनाइज्ड वाया एन इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्ट फाइल. It enables quick access to specific records within the file rather than having to read the file sequentially. इट मीन्स डायरेक्ट फाइल का मतलब होता है कि जो हमारे जो डाटाबेस में फ़ाइल्स होती हैं वो रैंडमली स्टोर हुई होती हैं। तो जब हमें किसी भी फ़ाइल को एक्सेस करना होता है, मतलब इंस्टेंटली हमें कुछ एक्सेस करना है, तो हम उसके लिए कुछ हैश इंडेक्स वर्ड्स होते हैं ना, लाइक ABC डिक्शनरी में होते हैं। तो जो वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं, बी से स्टार्ट होते हैं वो सेकंड नंबर पे होते हैं। उस तरह से वो सीक्वेंस में हमें आ जाता है। मतलब जो भी हम सर्च करते हैं वो हमें उस सीक्वेंस में दे देता है। लाइक वो एक इंडेक्स बना होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स पॉइंट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द फाइल एंड द फाइल इज़ रीड फ्रॉम दैट पॉइंट। फिर उस पॉइंट से हम फाइल को रीड करते हैं। ये होती है हमारी डायरेक्ट फाइल्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम एक एक टेबल को ना देखें, एक एक फ़ाइल को ना चेक करें, सीधा हम सर्च करें। जो भी हमें फ़ाइल चाहिए हो, जो भी हमें फ़ाइल एक्सेस करनी हो, उसका एड्रेस हम वहाँ पे भरें और वो सर्च होके आ जाए या वो इंडेक्स में दिख जाए। लाइक अगर हम किसी स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर स्टोर कर रहे हैं हम उसे, तो हम उसे यूनिक स्टूडेंट आईडी डिफ़ाइन करेंगे, एक आइडेंटिफायर देंगे, यूनिक आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो वो डायरेक्ट फाइल हुई, वो एक एड्रेस हुआ। सो नेक्स्ट है हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अनवांटेड और इररेलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूज़र। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम हाइड करते हैं जो अनयूजुअल डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, लाइक हम एक कैलकुलेटर को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें उसके प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग हुई है पीछे से, ठीक है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अगर वो हमें कोडिंग की लैंग्वेज में देगा कि किस तरह से जिस भी लैंग्वेज में वो बना होगा, अगर उसका कोड हमें सामने करना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, वो इररेलेवेंट डिटेल्स है एक एंड यूज़र के लिए, है ना। तो इसलिए हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, ताकि हम जो भी अनवांटेड डाटा होता है उसे हाइड कर सकें। It provides a different view and helps in achieving data independency, which is used to enhance the security of data. ठीक है, तो इससे डाटा एब्स्ट्रैक्शन से ये होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो भी एनहेंस होती है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स नहीं होती सामने, यूज़र के सामने। द डाटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशंस। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा, उसमें जो होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस तरह से डाटा स्टोर करेगा, और रिलेशंस होते हैं टेबल्स। For user to access the data easily, these complications are kept hidden and only relevant part of the database is made accessible to the user through data abstraction. So जो पार्ट डाटाबेस का रेलेवेंट होता है वही यूज़र एक्सेस कर सकता है और बाकी पार्ट नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, हमारी डाटा की सिक्योरिटी बनी रहती है, और जितना एंड यूज़र को मतलब देखना चाहिए उतना ही वो देखता है। इसमें हमारे 3 लेवल्स होते हैं, वो फिज़िकल लेवल, लॉजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल्स, ठीक है। वो सारे आते हैं हमारे। जब एक लेवल होता है जिसमें हमारा फ़िज़िकल लेवल ही होता है, लाइक जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, कि फ़िज़िकल लेवल पे किस तरह से डाटा स्टोर हो रहा है ना। डाटा एब्स्ट्रैक्शन के ये भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डाटाबेस के लेवल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, डाटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ रियल लाइफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, जिसमें होता है कि एक बैंक है, तो बैंक में जो एब्स्ट्रैक्शन होगी वो डिफरेंट लेवल्स पे होगी। सो जो कस्टमर होंगे उनके लिए अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे, और जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो ऐड भी कर सकते होंगे कस्टमर्स को, बट कस्टमर्स खुद थोड़े ना औरों को ऐड कर सकते हैं। तो उधर भी डिफरेंट लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन हुई होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो की भी जो ये नोट्स हैं दोनों टॉपिक के, ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी अच्छे से तैयारी करना, ताकि सभी के एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू।